आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। वी विल ट्राई टू विजिट द इंटायर इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। आपकी स्क्रीन पे टॉपिक आ रहा है, इसको हमने डिस्कस करना है। आप समझ गए होंगे कि मैं आज क्या बात करने वाला हूँ। ठीक है, तो लेट वी डिस्कस फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। इंडस्ट्री जो होती है, इंडस्ट्री रेफर्स टू दैट सेक्टर ऑफ इकोनॉमी which is related with manufacturing and production of different products। मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी मैन्युफैक्चरिंग, उनके बनाने से ये रिलेट करती है, इसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। ठीक है, तो होप सो कि आपको क्लियर हो गया कि इंडस्ट्री किसे हम कहते हैं। अब ये इंडस्ट्री की मैंने डेफिनेशन की है, इसका मतलब ये कि इंडस्ट्री कोई भी हो सकती है, इंडस्ट्रीज मुख्तलिफ होती हैं। ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर जो होता है उसके फंक्शंस क्या होते हैं, फंक्शंस आपके सामने आ रहे हैं। Industrial sector is great importance for economic development of a country. Our industrial sector is great importance for economic development of a country. It is historical fact that countries with strong industrial sector have showed more economic growth and development. Industrial sector have shows improvement in national income and promoted living standard of population। मैं कहना ये चाहता हूँ कि बेटा जितने भी लोग, जितने भी कंट्रीज आपको दुनिया में तरक्की याफ्ता दिखाई देते हैं, जिसमें ताइवान की बात करें आप, यूएसए की बात करें आप, जापान की बात करें आप, कनाडा की बात करें, ठीक है, ये सारे ऐसे कंट्रीज हैं जिन्होंने इंडस्ट्री की बेस पे तरक्की की है, डेवलपमेंट की है और ग्रोथ की है। राइट, तो किसी भी मुल्क की तरक्की का राज क्या होता है, उसकी इंडस्ट्रीज होती हैं। जितनी उसकी इंडस्ट्रीज ज्यादा बेहतर होती हैं, अच्छा परफॉर्म करती हैं, उतना ही वो ग्रो होता है। अच्छा, इसकी अहमियत के बाद जो पाकिस्तान की, चूंकि हम इंडस्ट्रीज के बारे में बात करें, तो फॉलोइंग इज द लिस्ट ऑफ इंडस्ट्रीज लोकेटेड इन पाकिस्तान: टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्पोर्ट्स इंडस्ट्री, टेलीकॉम इंडस्ट्री, सीमेंट इंडस्ट्री, सर्जिकल इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री, और उसके अलावा डिफेंस इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, इसके अलावा फैशन इंडस्ट्री, फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री एंड केमिकल इंडस्ट्रीज। ये मैंने आपको चीदा चीदा और इम्पोर्टेंट और ज्यादा सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज पाकिस्तान की बताई हैं, जिनको हम आगे चलकर डिस्कस करने वाले हैं। तो ये एक लिस्ट थी। अब हम ऐसा करते हैं कि हम वन बाय वन इन इंडस्ट्रीज को डिस्कस करते हैं और देखते हैं इनकी परफॉर्मेंस क्या है। सबसे पहले जो टॉप पे है वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पाकिस्तान टेक्सटाइल industry and clothing sector has always been a major contributor to the foreign exchange। ज़र मुबादला कमाने में, डॉलर कमाने में हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री सबसे टॉप पे है। ठीक है, ज्यादा अर्न करती है और स्टिल जो है वो अर्निंग को कंट्रीब्यूट कर रही है। ये पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री है जिसमें कपड़ा प्रोड्यूस होता है। समझे आप बात? लेकिन आप ये कहेंगे कि जी ठीक है, आपने बात तो कर दी, लेकिन आप इसकी कोई अचीवमेंट्स बताएं। तो आप ये देखें इसकी अचीवमेंट्स: फोर्थ लार्जेस्ट ग्रोवर ऑफ कॉटन आफ्टर यूएसए, चाइना एंड इंडिया। पाकिस्तान चौथा बड़ा ग्रोवर है कॉटन का, जिससे कपड़े बनते हैं। ठीक है, इसका चौथा बड़ा ग्रोवर पाकिस्तान है। उसके अलावा थर्ड थर्ड लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कॉटन, और तीसरा बड़ा कंज्यूमर है कॉटन का। इसके अलावा थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ कॉटन टेक्सटाइल, कॉटन से बनी टेक्सटाइल आइटम्स का तीसरा बड़ा ये एक्सपोर्टर है, बाहर के मुल्कों को बेचता है। और सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑफ कॉटन यार्न विद 26% शेयर ऑफ द इंक्रीमेंट इन इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में 26% हमारा शेयर है। तो आप यहाँ इसकी अचीवमेंट से अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा जो टेक्सटाइल सेक्टर है या टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो कितनी सिग्निफिकेंट है और कितनी इंपॉर्टेंट है। भाई समझे आप मेरी बात? अब देखें इसकी प्रोडक्ट्स क्या हैं, टेक्सटाइल सेक्टर की प्रोडक्ट्स क्या हैं। इसमें वूल फैब्रिक्स आते हैं, इसमें पावर लूम प्रोडक्ट्स आती हैं, धागे वगैरह, स्कार्फ बनते हैं, और उसके अलावा यू कैन से ब्लैंकेट जो होती है, ब्लैंकेट की बात करें, और ब्लैंकेट के अलावा विंटर शॉल्स होती हैं और हैंड एम्ब्रॉयडरी शॉल्स होती हैं, और उसके अलावा टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स और होती हैं, और हैंडीक्राफ्ट यानी हाथ की बनी हुई चीजें, ये सारी हमारी टेक्सटाइल आइटम्स में आती हैं और इस इंडस्ट्री के अंदर आती हैं।
तो होप सो कि आपने टेक्सटाइल ऑफ पाकिस्तान को विजिट किया होगा। अगर हम इसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ओवर 1.3 मिलियन फार्मर्स, 1.3 मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं आपको पता है, आउट ऑफ टोटल 5 मिलियन आर इन्वॉल्व इन कल्टीवेशन ऑफ दिस क्रॉप। कॉटन की क्रॉप में 1.3 मिलियन आउट ऑफ 5 मिलियन इन्वॉल्व है लोग। इंडस्ट्रियल सेक्टर इज सेकंड लार्जेस्ट इंडिविजुअल सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी अकाउंटिंग फॉर 24% ऑफ जीडीपी। ठीक है, हमारा जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है, टोटल इंडस्ट्रियल सेक्टर, वो हमारी जीडीपी को 24% कंट्रीब्यूट करता है, राइट। तो ये स्टैटिस्टिक्स भी आपने हमारे इसकी देखी, हमारे जो टेक्सटाइल सेक्टर की, ठीक है। तो होप्सो कि आपको काफी हद तक आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। अब अगली चीज है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। फर्टिलाइजर इज एन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल, ठीक है, मतलब नेचुरल भी होता है और इनऑर्गेनिक भी होता है, सिंथेटिक origin other than liming material that is added to a soil to supply one or more plant nutrients essential to growth of plants। plants की growth के लिए हम ये जो फर्टिलाइजर्स हैं इस्तेमाल करते हैं, तस्वीरें आपके सामने आ रही हैं, ठीक है ना, सोना, यूरिया वगैरह, ये आपने काफी एक्सपीरियंस किए हैं। फर्टिलाइजर्स खादें प्लांट्स की ग्रोथ के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, और ये हमारी एक फुल फ्लैज इंडस्ट्री है फर्टिलाइजर्स की, ठीक है। अब इनके अंदर मैं थोड़े इसकी आपको प्रोडक्ट्स की बात करूं तो ये इसकी प्रोडक्ट्स हैं, जिसमें यूरिया है, जिसमें डैप है, जिसमें एनपी है, कैन है, एसएसपी है, और अदर्स भी हैं, और इनके शेयर्स भी यहाँ पे आपको मेंशन किए गए, ठीक है ना। तो ये हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर इस तरह की जो है ना प्लांट्स के लिए हम फर्टिलाइजर्स बनाते हैं, जो कि हम ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि आउट ऑफ कंट्री भी इसको एक्सपोर्ट करते हैं। मेजर फर्टिलाइजर कंपनी एंड जीडीपी कंट्रीब्यूशन आपके सामने आ रहा है। इसमें फौजी फर्टिलाइजर है, क्या, फौजी फर्टिलाइजर, फौजी फर्टिलाइजर टॉप पे है, एंग्रो केमिकल लिमिटेड है, और सितारा केमिकल लिमिटेड है, ठीक है। जीडीपी को ये जो कंट्रीब्यूट करते हैं 14% करती है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, और 4.7 मिलियन, ठीक है, 4.7 मिलियन एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करती है हमारी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री। तो हाउ मच इज सिग्निफिकेंट फॉर पाकिस्तान इंडस्ट्रियल सेक्टर दिस फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, यू कैन इमेजिन अबाउट इट, ठीक है। अब अगर हम बात करें सीमेंट इंडस्ट्री की, दैट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री। सीमेंट इंडस्ट्री इज वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड energetic in operations and interactions with cement industry, ठीक है। आपको पता है सीमेंट इंडस्ट्री जो है कंस्ट्रक्शन के अंदर ये सीमेंट प्रोवाइड करती है, पहाड़ों से काट के इंडस्ट्री लगी होती है, और उसको सीमेंट की शक्ल देकर फिर क्या करते हैं कि उसको अपनी घरों की और दीगर चीजों की इंफ्रास्ट्रक्चर की कंस्ट्रक्शन के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो होप्सो के आपको इसके बारे में भी काफी हद तक मालूम चला होगा। मैं सीमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा और बता दूं, इसकी अचीवमेंट्स की बता दूं कि पाकिस्तान इज रैंक्ड 5th इन द वर्ल्ड सीमेंट एक्सपोर्ट्स। पाकिस्तान एक्सपोर्ट्स इंक्रीज बाय 47% इन द लास्ट फिस्कल ईयर, ठीक है। फिफ्थ पोजीशन लिविंग जर्मनी बिहाइंड, ठीक है, जर्मनी से भी ज्यादा हमारी ऊपर पोजीशन है सीमेंट इंडस्ट्री में, और हम जो इसकी एक्सपोर्ट्स करते हैं वो कोई $700 मिलियन पिछले साल हमने इसकी एक्सपोर्ट्स की थी, ठीक है ना। तो ये कुछ हमारी अचीवमेंट्स हैं सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर, आपने इसको देखा। अचीवमेंट्स के अलावा हम, जारी बात है, हम जो भी इंडस्ट्री है हम उसकी स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं, ठीक है। तो उसकी स्टैटिस्टिक्स जो है सीमेंट कंपनीज की, वो आप ये देख लें कि इसमें 23 कंपनीज हैं सीमेंट की, और 4 फॉरेन कंपनीज हैं उसमें, 3 कंट्रोल्ड बाय आर्म्ड फोर्सेस, 3 आर्मी कंट्रोल कर रही हैं, 19 कंपनीज आर लिस्टेड ऑन द स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज में इनमें से 19 कंपनियां जो हैं वो लिस्टेड हैं, ठीक है। और जीडीपी को जो कंट्रीब्यूशन है वो आप देख रहे हैं कि 3.5% है सीमेंट इंडस्ट्री का, ठीक है। जीडीपी को कंट्रीब्यूशन, यानी आपने इसकी सीमेंट इंडस्ट्री का स्टैटिस्टिक्स आपको मालूम चल गया, ठीक है। सीमेंट इंडस्ट्री के अलावा शुगर इंडस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है,
ठीक है, आजकल आप टीवी पे भी शुगर इंडस्ट्री की बहुत खबरें सुनते हैं। एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस इन 1947 देयर वर ओनली 2 शुगर फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान, लेकिन आजकल एट प्रेजेंट देयर आर 106 शुगर मिल्स ऑपरेटिंग इन पाकिस्तान। 106 मिलें हैं। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री इन पाकिस्तान आफ्टर टेक्सटाइल इंडस्ट्री। टेक्सटाइल के बाद दूसरी बड़ी इंडस्ट्री हमारी शुगर इंडस्ट्री है। ठीक है, तो शुगर इंडस्ट्री के फिर हम थोड़े से आगे अगर हम फैक्ट्स फिगर्स की तरफ जाएं तो मिल्स के बारे में मैं आपको बताता हूं। आप देखें कि इसमें टोटल 106 शुगर मिल्स हैं मुल्क में, और शुगर जो है शुगर एक्रीज इन पाकिस्तान इन 5th इन द वर्ल्ड, 5वें नंबर पे है। शुगर को बनाने में पाकिस्तान 5वें नंबर पे है, और जीडीपी कंट्रीब्यूशन इसकी 0.7% है, क्योंकि हम बहुत कम इसका एक्सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान रैंक्स 15th इन द वर्ल्ड पर शुगर प्रोडक्शन, और पर कैपिटा कंजम्पशन इसकी 26 किलो है, यानी हमारा एक पर्सन मुल्क के अंदर 26 किलो शुगर को कंज्यूम करता है। ठीक है, तो ये आपने कुछ शुगर इंडस्ट्री की स्टैटिस्टिक्स को देखा। ठीक है, और बाय प्रोडक्ट्स अगर हम बात करें तो मैं शॉर्टली आपको बता दूं कि अल्कोहल यूज बाय फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें एनाथॉल भी यूज होता है एज अ फ्यूल। तो इसके अलावा भी शुगर जहां जहां इस्तेमाल होती है वो आपको ऑलरेडी काफी अंदाजा है। ठीक है, हम इसके अलावा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री जो हमारी बहुत इंपॉर्टेंट है और जिसके बहुत चर्चे हैं दुनिया में, तो स्पोर्ट्स आर ऑल फॉर्म फिजिकल एक्टिविटी विद थ्रू कैजुअल और ऑर्गेनाइज्ड पार्टिसिपेशन aim at expressing or improving physical fitness and mental well-being, forming social relationships or obtaining results in the competitions of all levels। ठीक है, जिसमें बैट्स हैं, हॉकीज हैं, फुटबॉल्स हैं, या इसके अलावा और भी दीगर रिलेटिव्स जो हमारी स्पोर्ट्स का इक्विपमेंट है वो आपको पता है कि यहाँ पे बनता है और इंटरनेशनली ये सेल होता है, और इसकी इंटरनेशनली बड़ी मार्केट है। ठीक है, इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स की आपको लिस्ट बता दूं तो ये लिस्ट जैसे मैं बता रहा था, फुटबॉल है, क्रिकेट बैट्स हैं, हॉकी स्टिक्स हैं, बॉक्सिंग ग्लव्स हैं, वॉलीबॉल्स हैं, स्विमिंग सूट्स हैं, गोल्फ बॉल्स हैं, बैडमिंटन रैकेट्स होते हैं और बास्केटबॉल्स होते हैं। ठीक है, बैडमिंटन जैसे हम ऑनलाइन पे नहीं थे तो आपको पता है कि हम बैडमिंटन बहुत ज्यादा खेलते थे, और ये रैकेट्स का मैन्युफैक्चरर है पाकिस्तान। ठीक है, और स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टैटिस्टिक्स आपके सामने आ रही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि हमारा जो टाइम है वो के बड़ा शॉर्ट है, तो हमने बाकी जो इंडस्ट्रीज हैं उनको भी डिस्कस करना है। ठीक है, स्टैटिस्टिक्स के बाद हमारे पास एक और इंडस्ट्री है टेलीकॉम इंडस्ट्री, जिसको आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। टेलीकम्युनिकेशन इज द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर सिग्निफिकेंट डिस्टेंस टू कम्युनिकेट। ठीक है, जिसमें सॉरी जिसमें टेलीफोन आता है, जिसमें मोबाइल्स आते हैं, जिसमें इंटरनेट आता है। तो ये तीन मेजर चीजें हमारी आती हैं टेलीकॉम इंडस्ट्री में। टेलीकॉम इंडस्ट्री के फैक्ट्स फिगर्स की तरफ बढ़े तो आई एम गोइंग टू शेयर यू regarding telecom is wait a while till I'm going to share you इसकी contributions जो हैं 5% of its GDP product, and it has created 2,20,000 high paying jobs in Pakistan. Pakistan is now a leader in mobile usage in South Asia. साउथ एशिया के अंदर पाकिस्तान जो है ना, मोबाइल यूजेज बहुत पाकिस्तान में इस्तेमाल हो रहा है और वो एक लीडिंग वन है। ठीक है, तो आपने इसको देखा, और इसके अलावा टेलीकॉम जो इंडस्ट्री है हमारी, उसमें मैं अगर आपको इसकी कंट्रीब्यूशंस के अलावा थोड़ा सा और फैक्ट फिगर्स अगर बता दूं तो आप देखें, इसमें पीटीसीएल का नाम है, इसमें यूफोन है, इसमें वारिद है, इसमें टेलीनॉर है, इसमें जोंग है और मोबिलिंक है, और आजकल इनको प्लस कर दिया गया है। ठीक है, वारिद और मोबिलिंक एक ही है। ठीक है ना, तो ये हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इसके बारे में आपने जाना। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं पाकिस्तान की इंडस्ट्री को। मुझे उम्मीद है कि आप बहुत मतलब शार्पली इसको विजिट कर रहे हैं। आप इन 20-25 मिनट के अंदर बड़े अच्छे तरीके से आप इसको विजिट कर सकते हैं। ठीक है ना, तो द मेजर सिरेमिक्स इंडस्ट्री, और आप देख लें कि हमारी जो इंडस्ट्रीज हैं
उसमें करम है, सिरेमिक्स, स्वाद सिरेमिक्स है, मास्टर टाइल्स है, शबीर टाइल्स हैं और इग्नो इंडस्ट्रीज हैं। ये पंजाब के अंदर 73% है, सिंध के अंदर 5%, बलोचिस्तान में 3%। ये मैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ। और एनडब्ल्यूएफ में 19% है और जीडीपी को भी ये मेजर कंट्रीब्यूशन देता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं आपके सामने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ, मैं ब्रिक्स की बात कर रहा हूँ। आई थिंक सो कि मैंने आपको प्रीवियस इसका कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, ग्लास इंडस्ट्री की भी बात कर रहा था। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में ग्लास जो इंडस्ट्री है वो हेल्पफुल होती ना, उसके अंदर इस्तेमाल होती। तो ग्लास इंडस्ट्री इन पाकिस्तान थ्रू डेवलप्ड स्टिल हैज स्पेस फॉर इम्प्रूवमेंट। अभी भी इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। देयर आर अबाउट 37 ग्लास वर्क्स इन ऑर्गेनाइज सेक्टर with the production capacity ranging between 10 tons to 200 tons। ठीक है, तो ये हमारी ग्लास इंडस्ट्री थी जिसके बारे में मैंने आपको बताया। ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखती है पाकिस्तान के इंडस्ट्रियल सेक्टर में। जी बात क्लियर हो रही है ना बेटा आपको? अगर कहीं पे प्रॉब्लम आए तो आप काइंडली जो है ना अपने माइक ओपन करके आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है? ग्लास इंडस्ट्री के फैक्ट्स फिगर्स, ठीक है, पंजाब में, एनडब्ल्यूएफ में, सिंध में, ठीक है। तो ये गुजरांवाला में मेन इसका है ग्लास इंडस्ट्री का। तो ये मैं आपको शो कर रहा था ताकि आपको बात इसकी बड़ी वाज़े हद तक क्लियर हो जाए, ठीक है बेटा? जी सर। इसके अलावा लेदर इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं हम। लेदर इंडस्ट्री, द लेदर मेड अप्स एंड फिनिशिंग इंडस्ट्री सिंबलाइज an important division in Pakistan, earning approximately more than $8 million as a foreign exchange earning to the country। ये लेदर इंडस्ट्री आपको पता है। लेकिन इसके अलावा भी जो हमारी लेदर इंडस्ट्री है, हम उसके लिए रॉ लेदर भी बाहर एक्सपोर्ट करते हैं। अगर हम टोटली लेदर को यूटिलाइज करें और इसकी फिनिश प्रोडक्ट्स बनाएं तो बहुत ज्यादा कमा सकते हैं। आपको पता है लेदर के साथ गारमेंट्स बनती हैं, लेदर गुड्स बनती हैं, फुटवियर बनते हैं, लेदर शू बनते हैं, अपर्स बनते हैं, और उसके अलावा टैनिंग और लेदर ग्लव्स। ये सारी वो चीजें हैं जो लेदर की प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान के अंदर बन रही हैं। और फर्दर जो है लेदर जो बाकी बच जाता है वो हम बाहर एक्सपोर्ट कर देते हैं, चाइना को और बाकी काफी सारे दीगर कंट्रीज को, ठीक है। और इसी तरह सर्जिकल है। सर्जिकल जो इंडस्ट्री है, पाकिस्तान सर्जिकल इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड was established 1974 and now has become one of the leading manufacturers of surgical। ठीक है, तो ये पाकिस्तान का सर्जिकल इंडस्ट्री है। आपने होप्सो के आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। इसकी भी बहुत इंपॉर्टेंस है और पूरी दुनिया के अंदर हमारे जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो सप्लाई किए जाते हैं। आप ये देखें, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, डेंटल इंस्ट्रूमेंट्स हैं और ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ठीक है। तो ये कुछ बहुत इंपॉर्टेंट और सिग्निफिकेंट इंडस्ट्रीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। इसके अलावा भी चंद एक इंडस्ट्रीज ऐसी हैं जो आपके साथ शेयर करने वाली हैं, जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, यानी गाड़ियां भी बनती हैं। आपको पता है कि सुजुकी का बड़ा नाम है पाकिस्तान में लोकली भी और काफी इस्तेमाल होती है, और इसके अलावा बाहर भी हम इसको एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंडस्ट्रीज थी जो मैंने आपके साथ शेयर की, ठीक है बेटा। तो अगर आपका कोई क्वेश्चन है काइंडली तो आप अपने माइक्स ओपन करके आप इंडस्ट्रीज के बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं, बिकॉज हमारा लास्ट मिनट चल रहा है और इसके बाद हम फर्दर जो है वो अगले लेक्चर में बात करेंगे, ठीक है। आप ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को देखें तो कार्स हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, ट्रक्स, बसेस और मोटरसाइकिल्स हैं। जी बेटा। सर मैंने आपसे डिफेंस इंडस्ट्री के बारे में पूछा था। जी डिफेंस इंडस्ट्री में हम मिसाइल्स बनाते हैं और इसके अलावा दीगर भी मतलब हम जो आप कह लें कि ये जो बनता है। जितना भी डिफेंस रिलेटिव इक्विपमेंट है ना, मिसाइल्स हैं, वो हम बना रहे हैं। और उसके अलावा आपको पता है कि हम चाइना के इश्तराक से हम जंगी जहाज भी बना रहे हैं, ठीक है। तो वो हमारी एक्सपोर्ट क्वालिटी होगी। और इसके अलावा मिसाइल जो है वो हम मिसाइल टेक्नोलॉजी अपनी प्रोवाइड करते हैं बाहर के कंट्रीज को, और गन्स भी बनती हैं हमारी ना, ठीक है। तो डिफेंस पूरी जो है एक हमारी इंडस्ट्री है जो हम अपने से कमजोर मुल्कों को सपोर्ट करने के लिए हम उनको बेचते हैं और उससे भी अर्न करते हैं, ठीक है। तो उसमें मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है वो ज्यादा सिग्निफिकेंट है। जी क्लियर है बात?
यस सर। ठीक है बेटा, तो आज का लेक्चर हम यहाँ पे एंड कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम इंडस्ट्रीज की बैकवर्डनेस को देखेंगे कि हमारी इंडस्ट्री में क्या कमियां हैं और क्या बैकवर्डनेस है और हम इसको किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।